9 सवाल नंबर 9 में हमसे कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। हमसे कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब आप जानते होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे बच्चों। तो ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब कुछ इस प्रकार का बनता है। समलंब की दो भुजाएं समान होती हैं, दो भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब की दो भुजाएं समांतर होती हैं बच्चों। तो इस प्रकार का समलंब बनता है। समलंब को कहते हैं ट्रेपेजियम। तो ये हमारा समलंब है। ये कुछ इस प्रकार से समलंब हमारा बनता है। तो ए बी सी और डी ये दिया है सवाल में। ए बी सी डी सवाल में दे रखा है बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से समलंब है। तो ठीक ठाक दिख रहा होगा। तो ए बी सी और ये डी हो जाएगा हमारा। ये समलंब दिया है। और इसमें क्या दिया है, हाँ, और समलंब में एक बात आप जानते रहिए कि ये वाली भुजा हमेशा इस वाली भुजा के समांतर होती है। तो इसमें दिया भी है ए बी समांतर डी सी, ये दे दिया है। ए बी समांतर डी सी दिया है। और वो कह रहा है कि इसके विकर्ण तो विकर्ण कोने से कोने को मिलाने से प्राप्त होता है। तो डी को हम मिलाएंगे पी से। तो एक विकर्ण हमारा हो जाएगा ये, और दूसरा विकर्ण हमारा हो जाएगा ये। तो ये विकर्ण है। अब तो हाँ, विकर्ण और विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, सवाल में कह दिया है। और उसके बाद हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो क्या दिया है हम देख लेते हैं। तो दिया है हमें इसमें सवाल में दिया है बच्चों ए बी सी डी एक समलंब है। एक समलंब है, एक समलंब है, ये दे दिया है। और हमसे इसमें कह रहा है कि ए बी समांतर है डी सी के, ये दे दिया है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है। हमसे इसमें कह रहा है सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। ये चीज़ हमसे इसमें प्रूफ करवा रहा है। मैं इसमें दिया है बच्चों, समलंब दिया है। और हमसे इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ के। और विकर्ण एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलो सिद्ध करते हैं इस सवाल को फिर हम। तो देखेंगे। तो ए ओ बटा बी ओ, ए ओ यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों। तो ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर सोच के देखें। और दिया है ए बी समांतर डी सी, यानी कि जो ए बी है वो समांतर है डी सी के। ए बी जो है वो समांतर है डी सी के। तो ए ओ बटा बी ओ, तो ए ओ बटा बी ओ होना चाहिए। ए ओ बटा बी ओ होना चाहिए। और सी ओ बटा डी ओ होना चाहिए। तो इसमें हम कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं। तो इसमें हमें रचना करना पड़ेगा बच्चों। तो इसमें रचना करना पड़ेगा। तो चलो रचना करके देखते हैं फिर। तो रचना में क्या होगा। तो बिना रचना किए सवाल नहीं आएगी। रचना, तो रचना हमें किस प्रकार से करनी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से रचना की जाती है। अगर हम इसको इसमें रचना कर दें बच्चों, कुछ इस प्रकार से रचना कर दें। जैसे कि हमें ए बी समांतर दिया है सी डी के। अगर हम ए बी के समांतर एक रेखा बना लें ऐसे। अगर हम ए बी के समांतर एक अन्य रेखा खींच दें, ए बी के समांतर अगर एक अन्य रेखा खींच दें तो क्या सवाल लग सकती है। तो हम कितने त्रिभुज इसमें ले सकते हैं। तो अगर ए बी के समांतर हम ये रेखा खींच दें, मान लेते हैं इसको ए बी सी डी ई मान लेते हैं।
तो EO समांतर है AB के। तो अगर हम EO को AB के समांतर मान लेते हैं तो हम त्रिभुज ABD इस्तेमाल कर सकते हैं, ABD इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम त्रिभुज इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों ACD भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, सवाल हो जाएगी। तो रचना में लिखेंगे, कहेंगे ई को ओ से ओ से मिलाया, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि EO को AB के समांतर खींचा। तो ये रचना करेंगे। तो अब इसमें हम लिख भी सकते हैं कि रचना से हमने क्या किया, रचना से हमने बच्चों इसमें AE को समांतर बनाया है, AE को समांतर बनाया है AB के, सॉरी AB को समांतर बनाया है EO के। अगर AB समांतर है DC के दिया है और वही AB समांतर है EO के, इसका मतलब ये है कि EO समांतर हो जाएगा DC के। तो देखेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे इसको। तो यहाँ देखते हैं फिलहाल। अब तो अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो हम त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD में समांतर है, लिखेंगे, कहेंगे AB समांतर EO, कहाँ से, रचना से इसको हमने बनाया, रचना से। कारण देना बहुत ज़रूरी होता है इन सब सवालों में, त्रिभुज की सवालों में कारण देना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा नंबर कट जाता है बच्चों परीक्षा में। तो बताना पड़ता है, जो भी हम करते हैं हमें बताना पड़ता है कि हमने किस नियम से किया है। तो इतना है, AB समांतर EO है, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ABD में पाइथागोरस त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 लागू हो जाएगी। तो 6.1 लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे DE या फिर DO बटा हो जाएगा DO बटा BO बराबर DE बटा EA, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। और ये कहाँ से आया, तो इसका रीजन होगा प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से ये होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या हो जाएगा, चूँकि AB समांतर है DC के और AB समांतर है EO के, तो EO समांतर हो जाएगा DC के, EO समांतर हो जाएगा DC के। यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे चूँकि AB समांतर DC और AB समांतर DC और AB समांतर EO, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो DC है वो समांतर हो जाएगा बच्चों EO के। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम त्रिभुज ACD में भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो त्रिभुज, इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि AE या फिर AO बटा CO बराबर हो जाएगा AE बटा DE के, AE बटा DE के। कहाँ से, तो प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय से। चलो इसके आगे हम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे बच्चों की। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AO बटा BO। तो क्या हमारे पास कहीं AO बटा CO है हमारे पास, यहाँ पे क्या है भाई, BO है और DO है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ कॉमन वगैरह हमें दिखाई दे रहा है क्या, तो हाँ दिख रहा है। तो DE बटा है DE बटा, यहाँ भी DE है और AE है, यहाँ भी DE है और AE है। तो इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे DE ऊपर है और AE नीचे है।
तो व्युत्क्रम कर देते हैं, तो कहेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो समीकरण दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो जो करें दोनों पक्षों में करें तो कोई गलती नहीं होती, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CO बटा AO, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, मतलब DE, और बटा में हो जाएगा EA लिखो चाहे AE लिखो, एक ही बात है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे सवाल को। तो चूंकि समीकरण 1 व 2 में RHS समान है तो LHS भी समान होगा, तो इतना आप उतार लीजिए, तो उसके बाद सवाल को हल करें। समीकरण 1 व 2 से अब हम देखेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से हमारी सवाल बच्चों सिद्ध हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से AO बटा BO बराबर हो जाएगा CO बटा DO। तो यही हमें प्रूफ करना था। थोड़ा सा मैनेज करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम इसका पक्षांतर करके बच्चों व्यवस्थित कर लेंगे। अगर पक्षांतर करके तो इतनी हमारी सवाल ये सिद्ध हो जाएगी। तो आपकी सवाल ये सिद्ध हो गई। अब देखेंगे इस प्रश्नावली की आखिरी सवाल, प्रश्नावली 6.2 का अंतिम प्रश्न, मतलब 10वीं सवाल। और अगर बच्चों आप लोगों को सवालें समझ में आती हैं तो लाइक और कमेंट वगैरह कर दिया करो। तो अब देखेंगे 10वीं सवाल, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताया करो, हम दूसरी वीडियो बना देंगे अगर आवश्यकता होगी तो। सवाल नंबर 10 कह रही है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो जो हम 9वां सवाल बताएं उसके ठीक उल्टा है ये सवाल। तो हमसे कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। तो ABCD एक चतुर्भुज है बच्चों, कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज हम बनाएंगे। क्योंकि समलंब की चर्चा किया है तो थोड़ा सा समलंब के शेप में रहेगा ये चतुर्भुज, बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो A, B, C और D दिया है, और हमसे कह रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके जो विकर्ण हैं वो O बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं। तो थोड़ा सा सीधी लाइन बनाने की कोशिश। अब और A को C से मिला देंगे, तो A को C से मिलाएंगे, A को C से, तो ये विकर्ण हो गए और ये विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं बच्चों, ऐसा सवाल ने कहा है। और उसके बाद हमसे सवाल कह रही है कि सिद्ध कीजिए कि और दिया है AO बटा BO, और इसमें हमें दिया है, तो क्या क्या दिया है संपूर्ण बात हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें दी है कि जो ABCD है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। और हमें इसमें दिया है AO बटा BO, AO बटा BO बराबर है, AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के, ये बराबर है। और ये दिया है तो हमसे कह रहा है सिद्ध करो, हमसे कह रहा है सिद्ध करो कि सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। अच्छा, ABCD एक समलंब कब होगा? तो ABCD समलंब तब होगा बच्चों, ABCD समलंब तब होगा जब AB समांतर हो जाए DC के। तो अगर हम AB समांतर DC लेके आ गए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABCD एक समलंब है। तो सिद्ध करते हैं फिर क्वेश्चन को। चलो फिर सिद्ध यहाँ से करते हैं। तो अब हमें AB को DC के समांतर लेके आना है। तो क्या करेंगे भाई? तो हमें दिया भी है इसमें AO बटा BO, AO बटा BO है और CO बटा DO है। तो
तो इसको हम इक्वेशन 1 मान के ऐसे छोड़ देंगे। अब इसमें हम रचना करेंगे बच्चों, तो रचना कुछ इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ से हम ऐसे एक रेखा खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको हम ई मान लेते हैं। और ई हमने माना कि जो ई ओ है वो समांतर है ए बी के या सी डी के, एक ही बात है, ए बी के मान लेते हैं, ए बी के समांतर है। तो देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हमने यहाँ रचना की है, तो हल करने से पहले रचना, तो रचना से क्या हो जाएगा, तो रचना से हो जाएगा ठीक है। अब देखा तो हाँ, तो ई ओ को ए बी के समांतर खींचा, ई ओ को ए बी के समांतर खींचा। तो ये हमने रचना करी, और अब हम देखेंगे इसको आगे उस तरफ। देखिए, तो अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। तो ई ओ को ए बी के समांतर हमने रचना से बनाया है। अगर ई ओ हमारा ए बी के समांतर है तो ए बी त्रिभुज ए बी डी में हम थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 लगा सकते हैं बच्चों, और ए सी डी में भी हम प्रमेय 6.1 लगा सकते हैं। नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसके समांतर ये नहीं, तो हम इसमें लगाएंगे, तो हम ए बी डी में लगा सकते हैं। तो कहेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कहेंगे ई ओ समांतर है ए बी के। कहाँ से आया भाई, तो रीजन देंगे, कहेंगे रचना से। तो अगर ऐसा है तो प्रमेय 6.1 लग जाएगी। तो प्रमेय 6.1 से, तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है भाई, तो प्रमेय 6.1 कहती है कि ये हमारा हो जाएगा डी ओ बटा बी ओ बराबर डी ई बटा ई ए या फिर ए ई हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ठीक है भाई। अब तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 में कुछ रिलेशन बन सकता है क्या, तो इसमें डी ओ बटा बी ओ है, और इसमें भी कहीं ना कहीं डी ओ बटा बी ओ हो जाएगा, तो डी ओ बटा बी ओ है। तो हम इसको थोड़ा सा और हल करें, अगर समीकरण 1 को हम हल करें तो बन जाएगा इसका। तो समीकरण 1 से थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा ए ओ बटा समीकरण 1 है हमारा ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। और समीकरण 2 में हम लोग देख रहे हैं डी ओ बटा बी ओ, तो डी ओ बटा बी ओ अगर इसमें भी बन जाए तो उससे हो जाएगा काम। तो इसमें हम पक्षांतर कर देते हैं, तो इसका त्रिया का गुणा, तो त्रिया का गुणा यदि हम इसमें करते हैं बच्चों, तिर्यक गुणा से, तो त्रियक गुणा यदि हम इसमें करते हैं त्रियक गुणा से, तो यदि हम इसमें त्रियक गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए ओ बराबर हो जाएगा ए ओ गुणा डी ओ बराबर सी ओ गुणा में हो जाएगा बी ओ। तो हमें क्या चाहिए, हमें डी ओ बटा बी ओ चाहिए। तो डी ओ ए ओ को उस तरफ भेजेंगे, बी ओ को इस तरफ लाएंगे, यानी कि हम इसको इस साइड भेज रहे हैं और इसको हम इस साइड ला रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा डी ओ बटा बी ओ गुणा में इस तरफ आएगा, बटा में हो जाएगा। तो सी ओ अपनी जगह पर है, ए ओ को इस तरफ लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो डी ओ बटा बी ओ। अब हम इसको कह देते हैं इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा,
तो चूंकि समीकरण 2 व 3 से हो जाएगा बच्चों, चूंकि समीकरण 2 व 3 में RHS समान है तो LHS भी समान हो जाएगा, यानी CO बटा AO बराबर हो जाएगा DE बटा EA हो जाएगा। तो क्या हम इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या? तो ये हमारा हो जाएगा CO बटा AO और बराबर हो जाएगा DE बटा AE हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो CO बटा AO, तो देखेंगे बच्चों तो कहेंगे CO बटा AO बराबर DE बटा EA हो रहा है। तो DE बटा AE हो रहा है, यानी कि CO बटा AO बराबर हो रहा है DE, यानी कि CO। तो बच्चों कहीं ना कहीं इसमें, हाँ, अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें, इसके दोनों पक्षों का अगर हम व्युत्क्रम कर दें, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम जब करेंगे, व्युत्क्रम करने पर हमें प्राप्त होगा AO बटा CO बराबर AE या EA बटा DE। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा भाई? इस वाले समीकरण से क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि AO बटा CO बराबर है AE बटा DE के। इसका मतलब ये है बच्चों कि EO समांतर है DC के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 से हम उस तरफ लिख दे रहे हैं, समीकरण 4 से उस तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, तो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो समीकरण 4 से यहाँ देख लेंगे तो कहेंगे समीकरण 4 से कह सकते हैं, समीकरण 4 से हो जाएगा हमारा EO समांतर DC। और किस नियम से होगा? तो बच्चों ये हो जाएगा प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से ये हो जाएगा हमारा, प्रमेय 6.2 से। और इसको हम रचना से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो रचना में हमने क्या किया था, हाँ, इसको हम मान ले रहे हैं बच्चों समीकरण नंबर B, इसको हम समीकरण B नाम दे देते हैं। और जहाँ पे हमने रचना करी थी, रचना हमने कहाँ करी थी भाई? रचना हमने यहाँ करी थी। तो EO को समांतर बनाया था हमने AB के। तो EO को हमने समांतर बनाया था, DC के। EO को हमने समांतर बनाया था DC के, नहीं, EO को हमने समांतर बनाया था AB के। तो AB के समांतर बनाया था, इसको हम इक्वेशन A नाम दे रहे हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो इक्वेशन A एंड B, तो इक्वेशन A एंड B आपको क्या दिख रहा है भाई? तो इक्वेशन A एंड B देखो, EO समांतर है DC के और वही EO समांतर है AB के। तो कहीं ना कहीं DC या फिर AB समांतर हो जाएगा DC के। तो कहेंगे समीकरण A व B से, तो समीकरण A व B से हो जाएगा AB समांतर DC। और कहीं ना कहीं बच्चों हमें यही सिद्ध करना था, AB समांतर DC। हमने कहा था कि जब AB समांतर DC कर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। तो यहाँ पे कहेंगे अतः ABCD एक समलंब है। तो ये बच्चों सवाल सिद्ध हुई आपकी, ये सवाल आपकी प्रूफ हुई। और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 6.2 समाप्त हो गई। और उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।